आस्था पर आघात, गुस्से में सतनामी समाज। आगजनी और हिंसा का यह दृश्य छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का, जहां एक समाज के गुस्से की आग इस कदर भड़की कि न सिर्फ उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, बल्कि कलेक्ट्रेट ऑफिस को आग के हवाले भी कर दिया। ज्वाला की लपटों में घिरा यह कलेक्ट्रेट और इसके आसपास खड़ी गाड़ियों को पहुंचाया गया बेतहाशा नुकसान सतनामी समाज के प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सबूत। लेकिन इस हिंसा की वजह क्या? हिंसा की आग का सबब क्या? क्या प्रदर्शनकारियों ने पहले से ही हिंसक तैयारी की या ये आग अचानक भड़की? इस प्रश्न का जवाब आगे विश्लेषण के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले घटनाक्रम को समझ लीजिए। दरअसल बलौदाबाजार सतनामी समाज के लिए सबसे बड़ा तीर्थ। इस जिले के गिरौदपुर कस्बे में समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल। इसी धार्मिक स्थल पर सतनामी समाज के लोग जैत खाम की पूजा करते हैं। लेकिन पिछले दिनों समाज के धार्मिक स्थल पर पूज्य जैत खाम में तोड़फोड़, जिसके बाद सतनामी समाज के लोगों का आक्रोश भड़क गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन समाज के लोगों का आरोप है कि जिन्हें पकड़कर जेल भेजा गया वो असली आरोपी नहीं है और पुलिस घटना के असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के पास मौजूद दशहरा मैदान में प्रदर्शन शुरू किया। ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता देख दशहरा मैदान में जुटे लोग आक्रोशित हो गए और फिर उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। लेकिन इस घेराव ने हिंसक रूप ले लिया। पहले कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इनमें से कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी को भी अंजाम दिया और पुलिस के साथ झड़प हो गई। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जिस गिरौदापुरी धाम की बात हो रही है वहां प्रतीकात्मक पवित्र अमर गुफा है, वहीं एक पूज्य जैत खाम है जिसमें क्षति पहुंचाई गई, जिसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश माना गया। इसीलिए न्यायिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए, लेकिन समाज के लोग इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं, जिसके बाद बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में हिंसक घटना घटी। इस गुफा और जैत खाम के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले सतनामी समाज को समझ लीजिए। सतनामी समाज गुरु घासीदास का अनुयायी। समाज की मांग है कि सरकार सतनामी समाज को एक नए धर्म की मान्यता दे। इस समाज में शामिल ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति के और वो गुरु घासीदास के प्रतीक चिन्ह ध्वज वाहक जैत खाम की पूजा करते हैं। वहीं पवित्र अमर गुफा को गुरु अमरदास जी की तपोस्थली के रूप में पूजा जाता है, लेकिन कुछ दिन पहले गिरौदापुरी धाम में दोनों ही पूज्य प्रतीकों को क्षति पहुंचाई गई। इसीलिए समाज के लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसमें सबसे ज्यादा नाराजगी जैत खाम को पहुंचाए गए नुकसान को लेकर। अब प्रश्न है कि सतनामी समाज के लिए पूज्य जैत खाम है क्या? जैत खाम छत्तीसगढ़ी बोली का शब्द है, जिसमें जैत का अर्थ जय और खाम का अर्थ खंबा।
जैत खाम मूल रूप से सनातनी पंथ के ध्वज का नाम है, जो उनके संप्रदाय का प्रतीक है। आमतौर पर सतनामी समाज के लोग मोहल्ले या गांव के चबूतरे पर खंबा गाड़कर ध्वज लगाते हैं, जिसे जैत खाम कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में समाज के लिए सबसे बड़ा जैत खाम गिरौदापुरी में बनाया गया। बलौदा बाजार के गिरौदापुरी में लगा जैत खाम 77 मीटर ऊंचा, यानी कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जिसकी पूजा करने दूर दूर से सतनामी समाज के लोग आते हैं और इसी जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया और इस हिंसा से बलौदाबाजार जिले को भी भारी नुकसान उठाना पड़ गया। आगजनी के समय अपने काम से कलेक्टर पहुंचे करीब 150 लोग फंस गए। वहीं आग लगने के कारण कई विभागों के दस्तावेज जलकर खाक हो गए। तहसील और कलेक्ट्रेट के पास खड़े वाहन जलकर राख हो गए। पुलिस के साथ हुई झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। सिर्फ इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने आग पर काबू पाने के लिए पहुंची दमकल को भी भारी नुकसान पहुंचा और ये नुकसान भारी पड़ गया। नामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे तो निश्चित ही मोला पूरा विश्वास है कोई न कोई असामाजिक तत्व एमा जो बीच में भीड़ में घुस के आए। हालांकि प्रशासन अब 2 स्तर पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। पहला, गिरौदापुरी धाम को नुकसान पहुंचाने वालों पर, और दूसरा, कलेक्ट्रेट में प्रशासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर। आस्था पर आघात, गुस्से में सतनामी समाज। आगजनी और हिंसा का यह दृश्य छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का, जहां एक समाज के गुस्से की आग इस कदर भड़की कि न सिर्फ उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, बल्कि कलेक्ट्रेट ऑफिस को आग के हवाले भी कर दिया। ज्वाला की लपटों में घिरा यह कलेक्ट्रेट और इसके आसपास खड़ी गाड़ियों को पहुंचाया गया बेतहाशा नुकसान सतनामी समाज के प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सबूत है। लेकिन इस हिंसा की वजह क्या? हिंसा की आग का सबब क्या? क्या प्रदर्शनकारियों ने पहले से ही हिंसक तैयारी की थी या ये आग अचानक भड़की? इस प्रश्न का जवाब आगे विश्लेषण के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले घटनाक्रम को समझ लीजिए। दरअसल बलौदाबाजार सतनामी समाज के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। इस जिले के गिरौदपुर कस्बे में समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। इसी धार्मिक स्थल पर सतनामी समाज के लोग जैत खाम की पूजा करते हैं। लेकिन पिछले दिनों समाज के धार्मिक स्थल पर पूज्य जैत खाम में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद सतनामी समाज के लोगों का आक्रोश भड़क गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन समाज के लोगों का आरोप है कि जिन्हें पकड़कर जेल भेजा गया वो असली आरोपी नहीं है और पुलिस घटना के असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के पास मौजूद दशहरा मैदान में प्रदर्शन शुरू किया। ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता देख दशहरा मैदान में जुटे लोग आक्रोशित हो गए और फिर उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। लेकिन इस घेराव ने हिंसक रूप ले लिया। पहले कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इनमें से कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी को भी अंजाम दिया और पुलिस के साथ झड़प हो गई। नामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी,
लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जिस गिरौदापुरी धाम की बात हो रही है वहां प्रतीकात्मक पवित्र अमर गुफा है, वहीं एक पूज्य जैत खाम जिसमें क्षति पहुंचाई गई जिसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश माना गया। इसीलिए न्यायिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए, लेकिन समाज के लोग इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं, जिसके बाद बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में हिंसक घटना घटी। इस गुफा और जैत खाम के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले सतनामी समाज को समझ लीजिए। सतनामी समाज गुरु घासीदास का अनुयायी समाज की मांग है कि सरकार सतनामी समाज को एक नए धर्म की मान्यता दे। इस समाज में शामिल ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति के और वो गुरु घासीदास के प्रतीक चिन्ह ध्वज वाहक जैत खाम की पूजा करते हैं। वहीं पवित्र अमर गुफा को गुरु अमरदास जी की तपोस्थली के रूप में पूजा जाता है, लेकिन कुछ दिन पहले गिरौदापुरी धाम में दोनों ही पूज्य प्रतीकों को क्षति पहुंचाई गई। इसीलिए समाज के लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसमें सबसे ज्यादा नाराजगी जैत खाम को पहुंचाए गए नुकसान को लेकर। अब प्रश्न है कि सतनामी समाज के लिए पूज्य जैत खाम है क्या? जैत खाम छत्तीसगढ़ी बोली का शब्द है, जिसमें जैत का अर्थ जय और खाम का अर्थ खंबा। जैत खाम मूल रूप से सनातनी पंथ के ध्वज का नाम है, जो उनके संप्रदाय का प्रतीक। आमतौर पर सतनामी समाज के लोग मोहल्ले या गांव के चबूतरे पर खंबा गाड़कर ध्वज लगाते हैं, जिसे जैत खाम कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में समाज के लिए सबसे बड़ा जैत खाम गिरौदापुरी में बनाया गया। बलौदाबाजार के गिरौदापुरी में लगा जैत खाम 77 मीटर ऊंचा, यानी कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जिसकी पूजा करने दूर दूर से सतनामी समाज के लोग आते हैं और इसी जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया और इस हिंसा से बलौदाबाजार जिले को भी भारी नुकसान उठाना पड़ गया। आगजनी के समय अपने काम से कलेक्ट्रेट पहुंचे करीब 150 लोग फंस गए। वहीं आग लगने के कारण कई विभागों के दस्तावेज जलकर खाक हो गए। तहसील और कलेक्ट्रेट के पास खड़े वाहन जलकर राख हो गए। पुलिस के साथ हुई झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। सिर्फ इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने आग पर काबू पाने के लिए पहुंची दमकल को भी भारी नुकसान पहुंचा और ये नुकसान भारी पड़ गया। नामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे, तो निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई असामाजिक तत्व है जो बीच में भीड़ में घुस के आए। हालांकि प्रशासन अब 2 स्तर पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। पहला, गिरौदापुरी धाम को नुकसान पहुंचाने वालों पर, और दूसरा, कलेक्ट्रेट में प्रशासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर।